उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और 4 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ चुनाव कराने, हॉस्टलों में पानी, बिजली की समस्या दूर करने, स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने के साथ ही विश्वविद्यालय में मराठी भाषा पढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध भी किया गया। NSUI जिलाध्यक्ष जितेश खटीक ने बताया कि विश्वविद्यालय में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है। छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और गर्मी के मौसम में बार बार बिजली गुल होने से हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों की समस्याएं प्रभावी ढंग से नहीं उठ पा रही हैं, इसलिए चुनाव जल्दी कराए जाएं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता सूर्यपाल सिंह ने कहा कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टलों में नहाने धोने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। बिजली कटौती के कारण पानी की मोटर भी नहीं चल पाती, जिससे टंकियां खाली रहती हैं। वहीं आर्ट्स और लॉ कॉलेज में वाटर कूलरों की नियमित सफाई नहीं होने से छात्र दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। छात्र नेता कैलाश गुर्जर ने विश्वविद्यालय में मराठी भाषा पढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय में मराठी भाषा का केंद्र खोला गया तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं छात्र नेता दीपेश गुर्जर ने कहा कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाया जा सके। स्टूडेंट प्रेरणा नागदा ने बताया कि हॉस्टल में अधिकांश समय बिजली नहीं रहती, जिससे गर्मी में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। बिजली नहीं होने से पानी की मोटर भी बंद रहती है और टंकियां खाली रहती हैं। उन्होंने बताया कि हॉस्टल भवन जर्जर हो चुका है तथा अभिभावकों के बैठने के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, हम एक है जैसे नारे लगाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। NSUI जिलाध्यक्ष, मैं जितेश खटीक NSUI जिलाध्यक्ष। आज हमारा संगठन सभी छात्र शक्ति यहाँ पर अपने मांगों को लेकर बैठी है। साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने जो निकाला है कि मराठी भाषा को महत्व दिया जाए, हम कहना चाहते हैं अब जब राजस्थानी भाषा को अगर आप महत्व नहीं देंगे, आज राजस्थानी भाषा में आप देख लीजिए कि MA करने वाला कोई नहीं है, आज डिपार्टमेंट नहीं है, उनके प्रोफेसर नहीं है। आप पहले राजस्थानी भाषा को महत्व दीजिए। आप अगर महाराष्ट्र के हैं तो आप महाराष्ट्र में अपनी भाषा को महत्व दीजिए। साथ ही साथ प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव बंद है, आज इतने हालात ख़राब है सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कि हॉस्टल हो गए, गर्ल्स हॉस्टल हो गए, बॉयज़ हॉस्टल हो गए, कॉलेज के अंदर इतनी धांधलियाँ कर दी है। डीन प्रोफेसरों ने अपनी जो मनमानी जो फीस ली जा रही है, फीस लूट रहे हैं। ये यूनियन छात्र संघ चुनाव आप देखिए भैया कि छात्र संघ चुनाव बंद है 2022 से, लेकिन अभी तक यूनियन एडमिशन के टाइम पे यूनियन फीस ली जाती है। ना इनके कोई फ्रेशर करवाते हैं, ना कोई एनुअल फंक्शन होता है, लेकिन फिर भी फीस तो बराबर ली जाती है। हॉस्टल की आज 10 साल हो गए लगातार हॉस्टल के अंदर हर साल बिल उठते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ उठता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। आज जर्जर जैसे हालात है, आज इतनी गंदगी, इतनी बदबू है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। सबसे पहली बात, और सेकंड बात ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय के परिसर को इतना आम कर दिया है। यहाँ पर कोई भी असामाजिक तत्व आता है, यहाँ पर दारू पी के, जब गर्ल्स हमारी बहनें हमारी बाहर निकलती है, वो डरती है बाहर निकलने में। शाम को 6 बजे बाद तो यहाँ पे कोई निकलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ाई जाती है, यहाँ पे दारू पी करके छेड़ा-छेड़ी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या ये आम कैंपस थोड़ी है? ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, ये हमारे विज्ञान का भवन है। आप इस यहाँ पर आकर के इतनी धांधलियाँ करते हैं। और साथ ही साथ ई-रिक्शा, बच्चे गाँवों से दूर से आते हैं, 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई चित्तौड़ से आता है, कोई बांसवाड़ा डूंगरपुर उधर से आते हैं बस स्टैंड से, वहाँ से पैदल यहाँ पे 100 500 मीटर एक किलोमीटर तक की रेंज में हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। वहाँ तक ई-रिक्शा की सुविधा ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी दिक्कत है जिनको लेकर के हम यहाँ पर आज बैठे हैं। मेरा नाम प्रेरणा नागदा है। हम MLSU के छात्र हैं 3rd ईयर के, और हमारी ये जो मांग है हॉस्टल को लेके है। सबसे पहले कि हमारे हॉस्टल में ना ही प्रॉपर पानी है, ना ही लाइट की व्यवस्था है। अगर पेरेंट्स आते हैं तो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और हॉस्टल के बाहर निकलें तो भी हमारे जो है लाइट नहीं है, जिस वजह से अंधेरा रहता है, तो हमें जल्दी ही हॉस्टल में जाना पड़ता है सेफ्टी इशूज़ की वजह से। और जो हॉस्टल कैंपस में है, कैंपस के लोग नहीं रहकर बाहर के लोग आते हैं, जो कभी नशे में आते हैं, कभी कुछ आके कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो जिससे हॉस्टल की जो शांति है
वो भंग होती है। ये हमारे हॉस्टल का कॉलेज में जो है वो फीस को लेके डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे ई मित्र हैं जो ज़्यादा पैसे लेते हैं उनको लेके डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये सरकार के अंदर है तो सब्सिडाइज रेट में मिलना चाहिए। और जो चुनाव हो रहे हैं, अगर हमारे पास हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, हमारे पास हमारा प्रतिनिधि भी नहीं है जिसको हम जाके बोले कि हमारी ये मांग है, तो उनके लिए जो है हमारे भाई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।